एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक प्रक्रिया जिसके तहत फर्जी और अवैध वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। वैसे तो ये प्रक्रिया पूरी तरह से कागज पर तकनीकी है, लेकिन जमीन पर इसका असर है पूरी तरह से राजनीतिक। सूत्रों की माने तो यूपी में अब तक 2,89,00,000 नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। हालांकि फाइनल लिस्ट आनी है 31 दिसंबर को, लेकिन राजनीति को कहां सब्र होता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2,89,00,000 को सीधा चुनावी गणित से जोड़ा है और दावा यह किया है कि जितने भी नाम यूपी में काटे जा रहे हैं या काटे गए हैं, उनमें से 85 से 90% वोट हैं बीजेपी के। जिस एसआईआर को लेकर कल तक विपक्ष छाती पीट रहा था, आज उसी के कंधे पर रखकर सियासी बंदूक का मुंह सत्ता पक्ष की तरफ मोड़ दिया। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर ताजा हमला करने के लिए एसआईआर को हथियार बनाया है। यूपी में मतदाता शुद्धिकरण का काम जोरों पर है। वैसे तो 31 दिसंबर को एसआईआर की रिपोर्ट को फाइनल होना है, लेकिन सूत्रों की माने तो अब तक उत्तर प्रदेश से 2,89,00,000 वोटरों के नाम काटे गए हैं और यहीं से एंट्री होती है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की। अखिलेश ने इस पूरे आंकड़े को सत्ता के तराजू पर तौला है। अखिलेश यादव की माने तो यूपी में अब तक कटे हुए 2,89,00,000 में से 85 से 90% वोट बीजेपी के हैं। अब जरा अखिलेश यादव का गणित समझिए। उनके मुताबिक 2,89,00,000 का 85% मतलब करीब 2,45,00,000 वोट, और जब इसे यूपी की 403 विधानसभा सीटों में बांटते हैं तो हर सीट पर करीब 61,000 वोट कम। अखिलेश यादव का तर्क है कि जितने वोटरों के नाम कटे हैं उससे बीजेपी को हर विधानसभा में करीब 61,000 वोटों का नुकसान होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी का एसआईआर पीडीए प्रहरी वो गली गली, गांव गांव, शहर शहर घूम के पीडीए के वोट को बनवाने का काम किया, बचाने का काम किया। एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है उसमें अभी तक 2.89 लाख वोट कट चुके हैं। अब बीजेपी पूछ रही है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर फिर क्यों समाजवादी पार्टी हल्ला मचा रही है। अखिलेश यादव जी मतभ्रम के शिकार हो गए। आज एसआईआर के आंकड़ों को देखकर बड़ा खुश हो रहे हैं। कल यही अखिलेश यादव आरोप लगाया करते थे कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिलकर इंडी गठबंधन के वोटरों का नाम काटने वाली है। वैसे यूपी के इस खेल में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। भले ही आप के एक भी विधायक नहीं है, लेकिन 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संजय सिंह यूपी का दौरा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह एसआईआर को ही गैर संवैधानिक बता रहे हैं। वो क्यों? इसके लिए उन्होंने भी आंकड़ों की गठरी खोल दी है। संजय सिंह के मुताबिक 46 लाख लोग मृत घोषित, 1,26,00,000 लोग दूसरी जगह चले गए। संजय सिंह पूछ रहे हैं कि क्या ये लोग जहां गए हैं वहीं के मतदाता हैं। 23.70 लाख नाम डुप्लीकेट, 83.73 लाख अनुपस्थित को संजय सिंह फर्जीवाड़ा बता रहे हैं। 9.57 लाख अन्य की श्रेणी में है। फिर आखिर में लिखते हैं गजब तमाशा। उत्तर प्रदेश का जो एसआईआर है योगी आदित्यनाथ जी और चुनाव आयोग मिलकर तय कर रहे हैं और विपक्ष को वोटर लिस्ट के एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करके विपक्ष को हराने का खेल ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी करती है। ये अपने आप में साबित हो रहा है। राहुल गांधी जी ने तमाम बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए, वोट चोरी का मुद्दा उन्होंने उठाया। सियासत के बीच कुछ आंकड़े अहम हो जाते हैं। एसआईआर में सबसे ज्यादा लखनऊ और गाजियाबाद से वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए। लखनऊ गाजियाबाद से सबसे ज्यादा 30% नाम हटे। ये वही इलाके हैं जहां बीजेपी सबसे मजबूत मानी जाती है। लेकिन विपक्ष के अपने सवाल हैं, क्या ये सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया है या चुनाव से पहले सियासी मैदान समतल किया जा रहा है? तो सवाल सीधा है कि जिस एसआईआर को कल तक ढाल माना जा रहा था, क्या वही आज यूपी की सियासत में सबसे बड़ा वार बन चुका है? और अगर ऐसा है तो क्या आने वाला चुनाव आंकड़ों से नहीं, कटे हुए वोटों से तय होगा? लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।